तो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, जिसमें हम लास्ट पार्ट में आ गए इस पूरे सीरीज के, जिसमें अब तक हमने मेडिटेशन क्या है समझा, मेडिटेशन के बेनिफिट समझे और साइंस समझा, और उसके साथ उसके एप्लीकेशन और कुछ स्टेप भी समझे। इस पार्ट में हम समझेंगे वैरायटी ऑफ मेडिटेशन जो हम अलग अलग जो है सुनते आए हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, हम कौन सा मेडिटेशन इजीली कर सकते हैं वो समझ के हम खुद उसको अपनाएं, और सारे बेनिफिट जो अभी तक हमने समझे वो हम ले पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस है, बट वो मेडिटेशन के ही प्रकार है, इसलिए मैंने कहा बहुत वाइड ये टॉपिक है, पर शॉर्ट में हम शुरुआत तो कर पाए, इसलिए इसको समझने के लिए हमने इस सीरीज के माध्यम से आपको कवर किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। सो कई सारे मेडिटेशन जो होते हैं उसमें एक प्रकार है जिसको गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है, राइट। गाइडेड मेडिटेशन जो आज आपको कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर जो लाइव सुन रहे थे तो उनको मैंने करवाया था, है ना। सो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड गाइडेड इमेजरी और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आपने देखा ना, कुछ लोग कराते आंख बंद करे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाएंगे और कल्पना करेंगे कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर सुंदर हवाएं चल रही है, पंछी है। तो कोई बोलता ना पंछी है सर, ना हवाएं है, बट मन को नहीं समझ में आता, ये मन के लिए है, आपके लिए नहीं है ना। तो मन के कुछ सिद्धांत है, कुछ लॉज है। तो गाइड करके अपने मन को, कॉन्शियस माइंड को एक जगह पर लगा के आपके अंतर मन तक कुछ बातें पहुंचानी है, बिकॉज अंतर मन हमारे बॉडी को हील कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जिसके कुछ लॉज है, प्रिंसिपल है, जो आप हिप्नोथेरेपी वाला जो सीरीज है हमारा उससे आप सुन सकते, समझ सकते। तो गाइडेड इमेजरी के फॉर्म में होता है। विद दिस मेथड ऑफ मेडिटेशन यू फॉर्म मेंटल इमेजेस ऑफ प्लेसेस और थिंग्स दैट हेल्प यू रिलैक्स। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मन को किसी जगह पर लगाना पड़ता है, बिकॉज मन को मंकी भी कहा गया है। मन उछल कूद करता है ना। जैसे कई सारे लोग आए थे उछल कूद करते हुए चले गए यहाँ से, तो मन ने लेके गए उनको, मन उनको भगा के लेके गया, तो उनकी गलती नहीं है। तो इसलिए वो समझ पाएंगे कि जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। तो यू ट्राई टू यूज एज मैनी सेंसेस एज यू कैन, राइट। जितने सेंसेस इन्वॉल्व करोगे उतना अच्छा गाइडेड मेडिटेशन होगा। दिस इंक्लूड थिंग्स यू कैन स्मेल, सी, हियर एंड फील। यू मे बी लेड थ्रू दिस प्रोसेस बाय गाइड और टीचर, है ना। तो कोई तो पर्सन चाहिए, तो कोई पर्सन नहीं भी रहा तो आज बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है, हम भी आप लोगों को देते हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा है। तो कोई भी बहाना न दे कि मैं कैसे बैठूं, अरे गाइडेड इमेजरी वाला कोई भी मेडिटेशन लो और लेट जाओ और उसको सुनना शुरू कर दो, बैठ जाओ उसको सुनना शुरू कर दो। या आपको योग निद्रा वाला दिया है, तो गाइडेड इमेजरी इज वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, राइट। तो ये सारे मेडिटेशन के प्रकार है। देन कुछ जगह मंत्र मेडिटेशन होते हैं ना, राइट। ओम नमः शिवाय, राइट, ओम नमः शिवाय। तो ये क्या है, मंत्र। इन दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन यू रिपीट अ कामिंग वर्ड थ्रू थॉट और फ्रेज टू कीप अनवांटेड थॉट, है ना। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग जो है करते हैं, राइट। तो ये मंत्रा मेडिटेशन, तो मंत्रा के फॉर्म से भी हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे मन को जो है एकाग्र कर सकते हैं। तो मन की डेफिनेशन जो पहला वाला वीडियो था उसी को हमने जब अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारे उसके टाइप्स है। तो मंत्रा, कोई भी मंत्रा जो आपको होता है लाइव वर्कशॉप में या फिर हम साल भर की प्रैक्टिसेस में ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मेडिटेशन जिसमें लोग करते हैं, जो आपको मैंने बताया माइंडफुलनेस, जो सबसे ज्यादा आप देखोगे, सर्च करोगे माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस। तो ये माइंडफुलनेस है क्या भाई, क्या माइंडफुलनेस मेडिटेशन में माइंड फूल जाता है? नहीं माइंड नहीं फूलती, सांस को फुलाना पड़ता है। सांस गहरी लेते हो और सांस छोड़ते हो, तो सांसों के ऊपर वाला जो ध्यान प्रक्रिया है उसको माइंड, क्योंकि सांस मन और शरीर जुड़ा हुआ है तो बहुत फास्ट इम्पैक्ट होता है, इसलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये प्रैक्टिस का किया जाता है। तो आनापान सती जो मेडिटेशन है जो विपस्सना का है, तो दैट इज अ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। So this type of meditation is based on being mindful. This means being more aware about the present, right? तो सांसों की जो विधि है उसमें क्या कहा जाता है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर निकल रही है। So you come into the present by keeping your focus on your breath, right? In mindfulness meditation, you focus on one thing, such as the flow of your breath. You can notice your thoughts and feelings, but let them pass without judging them. बस सांसों पे ध्यान दो, आ रही है जा रही है, और जो भी चल रहा है लेट द थिंग्स हैपेंस, राइट। तो ये है, इसको कहा गया माइंडफुलनेस। तो यहाँ पर हम टाइप्स समझ रहे हैं, प्रैक्टिस तो हमने की, बट यहाँ पर हम टाइप्स, तो ये ऑलरेडी हमने आज प्रैक्टिस किया है ना, जो लाइव में इसको
सुन रहे थे तो प्रैक्टिस भी किया। देन थर्ड हमने समझा, ये टाइप्स अभी बहुत सारे हैं बट मैंने कुछ, ताकि आपको समझ में आए कि आप आज के बाद आप किसी चीज के अक्रॉस आए, किसी वीडियो के, किसी ऑडियो के, तो अरे ये तो मेडिटेशन है। तो चलिए, मैं बैठ नहीं सकता, खुद से नहीं कर सकता, तो चलो मैं ये यूज कर लूँ, चलो मैं ये म्यूजिक यूज कर लूँ, चलो मैं मंत्रा के माध्यम से चले जाऊँ अपने ध्यान में करूँ, चलो मैं श्वासों के माध्यम से कर लूँ, चलो मैं किसी गाइडेड इमेजरी के माध्यम से कर लूँ। तो है, आप कर सकते हैं ना। योगा में कई सारे मेडिटेशन है ना, योगा में यू डू अ सीरीज ऑफ पोस्चर एंड कंट्रोल ब्रीदिंग, दिस हेल्प्स यू। तो योग अभ्यास, योगा में ऐसे कई सारे पोस्चर है जिसको आप करोगे, ब्रीथ करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं भी सीखते रहता हूँ, तो मैं खुद ऐसी चीजें सीखता हूँ। बहुत पावरफुल होता है ये, बहुत फास्ट वे से जाता है। तो लाइव जो वर्कशॉप रहेगा लोनावला के, उसमें हम इसमें की कई सारी टेक्निक्स करेंगे। दिस हेल्प्स यू, गिव यू अ मोर फ्लेक्सिबल बॉडी, यानी इससे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है और मन पे तो इम्पैक्ट होता ही है, हेल्थ पे भी, तो बॉडी और माइंड दोनों के लिए तो योगा इज द बेस्ट। तो योगा यानी सिर्फ, योगा में बहुत सारे प्रकार है, तो योगा जिससे हम मन पर भी काम होता है, वो वाले पोजेस, यू नीड टू बैलेंस एंड फोकस, तो ऐसे होते हैं जो सिंपल बैठ के आप कर सकते हैं। दैट हेल्प्स यू टू फोकस लेस ऑन योर बिजी डे एंड मोर ऑन द मोमेंट। मैं कई सारी प्रैक्टिसेस करता हूँ, तो उसमें ये मुझे बहुत पावरफुल लगती है, बिकॉज बहुत फास्ट वे से बॉडी भी का जो है रिलैक्स होती है, और मन पर भी इसका काम होता है, और सेहत पे भी इसका होता है। तो मन भी शांत, बॉडी भी शांत, और दोनों के बेनिफिट मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी। नेक्स्ट जाएंगे ब्रीदिंग मेडिटेशन। सो ब्रीदिंग मेडिटेशन जैसे मैंने आज आपको करवाया, तो ब्रीदिंग मेडिटेशन दिस इज गुड फॉर बिगिनर्स। शुरुआत करनी है तो इसलिए शुरुआत में बहुत आसान तरीके से कोई भी कर सकता है, बिकॉज ब्रीदिंग इज अ नेचुरल फंक्शन, चल ही रही है, उसका इस्तेमाल करके हम हमारे मन पर ला सकते नियंत्रण, बिकॉज विचारों पे नियंत्रण ला सकते, बिकॉज मन और विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ब्रेथ इज इन अवर कंट्रोल। सो विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ वी कैन ब्रिंग इन। तो ब्रेथ वर्क बहुत सारा हम करवाने वाले हैं रेसिडेंशियल वर्कशॉप में और थ्रू आउट द ईयर कोर्स में। Focus all your attention on your breathing, feel your breath and listen to it as you inhale and exhale through your nostril। तो आज हमने किया breath deeply and slowly, है ना, गहरा जो है डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन है, राइट। और योग निद्रा में भी ब्रीदिंग का बहुत कुछ इस्तेमाल होता है। When your mind wanders, gently return your focus to your breathing। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपनी भावना को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपनी ब्रीदिंग को हम डेफिनेटली नियंत्रण ला सकते। इसलिए प्राणायाम इतने सारे क्यों बने होंगे, अलोम विलोम एंड ऑल, उसके पीछे साइंस है। ऐसी सांस अंदर लेनी, सांस बाहर लेनी नहीं, बट विद अंडरस्टैंडिंग करो, करते हैं आप लोग, सभी लोग, हम भी करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी हम करेंगे तो रिजल्ट जो है वो अमेजिंग आएंगे। तो ब्रीदिंग मेडिटेशन इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मेडिटेशन। देन बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन मैंने आपको बताया, ध्यान लगाओ, है ना, तो डेफिनेशन में भी ये बताया गया था। तो बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन, व्हेन यूजिंग दिस टेक्निक फोकस अटेंशन ऑन ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। सिल्वा माइंड कंट्रोल जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो सेल होने वाला कोर्स है और महंगा कोर्स है और सबसे पुराना कोर्स है, और खास बात है होजे सिल्वा जिन्होंने इसको बनाया, इंडिया में आके हिमालय में रहे थे, सभी योगी गुरुज को उसने स्टडी किया था, और वहां पे फिर जाकर उन्होंने उसको क्या किया, डॉक्यूमेंट किया। और सिल्वा माइंड कंट्रोल जो आज आज वर्ल्ड की कितनी सारी 60 से ज्यादा देशों में इसको कंडक्ट किया, शायद उससे भी ज्यादा, और कई करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने उस एक कोर्स से बना लिए। तो वो बॉडी स्कैनिंग उसमें करवाया जाता है ना, अपने पैरों पे ध्यान दो, अपनी पंजों पे ध्यान लेके जाओ, अपनी पिंडलियों पे, थाइस पे, कास पे, हार्ट पे। तो ये जो आप सुनते हो किसी भी तरह का जो, तो बॉडी स्कैनिंग जो मेडिटेशन है वो ये प्रकार है, राइट। बिकम aware of how your body feels, that might be pain, tension, warmth or relaxation। Mix body scanning with breathing exercise and think about breathing heart, heat or relaxation into and out of parts of your body, right। तो यहाँ पर हम बहुत सारी बातें समझ रहे हैं एक साथ। सो बात समझे कि सारा एक ही प्रकार। तो लास्ट और कुछ टाइप्स है, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। देन वॉकिंग मेडिटेशन मैंने बताया, तो कैसे अपने गोल्स के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो आपको ये तो लाइव में ही होगा डेफिनेटली, हम जूम पे नहीं ले सकते। तो अगस्त में जो प्रोग्राम है, और साल में जो 4 बार होता है प्रोग्राम, 24-25 को है, सैटरडे संडे आ रहा है, वहां पर हम ये वॉकिंग मेडिटेशन भी आपसे करवाने वाले हैं। मेडिटेशन वाइल वॉकिंग इज अ गुड एंड हेल्दी वे टू रिलैक्स। मॉर्निंग में हम वॉक करते हैं तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस टेक्निक एनीवेयर यू आर वॉकिंग, सच एज इन अ फॉरेस्ट और इन अ सिटी साइड वॉक और इन द मॉल, राइट। वॉकिंग मेडिटेशन। देन प्रेयर
इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। तो कई सारी कम्युनिटीज ऐसी है जो प्रेयर करवाती है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। प्रेयर इज द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ मेडिटेशन। क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे प्रेयर पे पूरा काम होता है, राइट। तो प्रेयर क्या करती है, ये सबकॉन्शियस में जाती है, राइट। प्रार्थनाएं क्यों बनाई गई होगी, तो ये भजन क्यों बनाए गए, सो दैट इज ऑल हीलिंग मेडिटेशन। इस सारा हम ध्यान नहीं लगा सकते बैठ के, तो चलो प्रेयर से तो करो। नहीं लगा सकते तो चलो भाई इससे तो करो, चलो गाइडेड इमेज कुछ तो करो, बट सही मैसेज पहुंचाओ अपने सबकॉन्शियस तक जो आप चाहते हो। स्पोकन एंड रिटन प्रेयर्स आर फाउंड इन मोस्ट फेथ ट्रेडिशन। तो मैंने ऑलरेडी बताया, मैं कई सारे चर्चेस में जाता हूँ। मेरा मेरे मेरे पता नहीं, मुझे बचपन से आदत है। मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, और मेरे बच्चे को भी लेके जाता हूँ हर जगह। तो हमको ऐसा कुछ नहीं, तो हमने हर चीज एक्सपीरियंस किया, और मैंने कई सारे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स भी मैं अलग अलग अटेंड करता हूँ। तो वो सारा ज्ञान, वो सारा नॉलेज ही हम आपको पास ऑन करते हैं। हमारे रेसिडेंशियल में तो है ही बहुत सारा, बट यहाँ पर भी। सो यू कैन प्रे यूजिंग योर ओन वर्ड्स और रीड प्रेयर्स रिटन बाय अदर्स, राइट। तो आपके पास नहीं है तो प्रार्थना है, प्रेयर्स और दोहे, ये सारे क्या है, सारा यही वो प्रकार है। और लास्ट टाइप तो ये, इसलिए आज के बाद ये मत बोलना मैं कैसे करूं मेडिटेशन, प्रेयर कर भाई। अच्छा प्रेयर नहीं होता तो म्यूजिक से सुन, साउंड सुन, राइट। कुछ तो मंत्रा चैंट कर, तो ये सब मेडिटेशन के प्रकार है, राइट। सो ये आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए सारा है रिसर्च। सो विद दिस स्लाइड, थैंक यू वेरी मच। ये सीरीज में आपको हमने क्या बताया कि टाइप, तो आज के बाद कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं, बिकॉज आज आपने इस सीरीज के माध्यम से पूरे टाइप्स भी समझे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और साल भर हम हमारी कम्युनिटी में तो हम सीखते ही है, बट आज ये सीरीज जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, लाइव सुन रहे हो, जैसा भी आप सुन रहे हो, ये आपके लिए था कि इसकी शुरुआत करें। आज हमने बेनिफिट समझे, डेफिनेशन समझी, और साथ में इसकी कई सारी बातें समझी। सो विथ ऑल दिस होप सो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा आज ये सारी सीरीज, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे वो भी और जो लाइव सुन रहे वो भी। आपको जो लाइव में है उनसे तो मैं सवाल जवाब करूंगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी में साल भर ये सारी चीज सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, और आप अपने लिए पहले इसका इस्तेमाल करते हो, फिर आप इसी को पार्टिसिपेंट, स्टूडेंट और लोगों को सिखा के इसको मोनेटाइज करके एक ट्रेनर, कोच, हीलर भी आप बन सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। कभी भी कुछ भी आपको दिक्कत है तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी से और हमसे कांटेक्ट करें, और आप इस रिलेटेड हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट अदर टॉपिक। कई सारी मोडालिटी जो यूट्यूब पे हमने डाली है और आगे भी डालेंगे, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसका जो है फायदा ले सकते हैं। सो सी यू इन सम अदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।